में 80% हिंदू अब नहीं है। ये सुनकर आपको झटका लगा होगा। आज मैं ये वीडियो भारत के 80% हिंदुओं के लिए बना रहा हूं। भारत के 80% हिंदू, जिनमें से ज्यादातर गहरी नींद में सोए हुए हैं, उन्हें जगाने के लिए, उन्हें झकझोर कर जगाने के लिए बना रहा हूं। पर मैं बार बार 80% क्यों कह रहा हूं? भारत में 80% हिंदू है ही नहीं। जी हां, सुनकर आप चौंक गए होंगे, क्योंकि अक्सर आप यही कहते हैं कि भारत में 80% हिंदू हैं, 80% हिंदू हैं। लेकिन जनाब, इस गलत फहमी में मत रहिए। भारत में 80% हिंदू अब नहीं है। ये सुनकर आपको झटका लगा होगा। पर यह झटका क्यों लगा? अरे भाई, भारत में साल 2011 में जो आखिरी जनगणना हुई थी, उस जनगणना के अनुसार ही जो आधिकारिक हिंदुओं का आंकड़ा है वो 79% का है, यानी 79% का है। 80 से 1% कम। फिर आप 80% क्यों बोलते हैं? अब आप ये सुनकर कहेंगे कि भाई 79 और 80% में तो 1% का अंतर है। इस 1% के अंतर के कारण हम 80% क्यों नहीं कह सकते? अब मैं आपको समझाता हूं आप 80% क्यों नहीं कह सकते। क्योंकि आप देखिए कि 2011 से पहले जो आखिरी जनगणना हुई थी वो साल 2001 में हुई थी, और उस साल 2001 में हिंदुओं की आबादी 82.7% थी, 82.7% थी, जो 2011 में घटकर 89% रह गई। अब देखने में यह अंतर 1% का है। लेकिन अब आप आइए 2011 से लेकर आज हम 2025 में हैं। बीच में जनगणना नहीं हो पाई, टेक्निकल कारण थे। और अब जब भारत की जनगणना होगी तो जिस गति से 2001 से 2011 के बीच हिंदुओं की आबादी कम हुई है, उस गति से जब इस बार जनगणना होगी तो हिंदुओं की आबादी, आप क्या सोच रहे हैं क्या होगी? यह अनुमान है कि अब जब जनगणना होगी तो फिर हिंदुओं की आबादी दरअसल 75 से 76% निकलेगी। अब चौंके या अभी भी आपको चौंकाने के लिए कुछ और चौंकाने वाले आंकड़े दूं? अब आप इस बात पर भी संतुष्ट हो सकते हैं कि भाई कोई बात नहीं, 75-76% हैं, तब भी तो हम बहुसंख्यक हैं। लेकिन हाल ही में टिस जो है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज जो है, एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, वहां पर एक डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन हुआ। 15 अगस्त से पहले 14 अगस्त को जब विभाजन विभीषिका देश मना रहा था, तो वहां पर एक डॉक्यूमेंट्री का प्रदर्शन हुआ। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम है डेमोग्राफी इज डेस्टिनी, यानी जनसांख्यिकी ही नियति है। भाव यह है कि जो जनसंख्या है, जनसंख्या में जो परिवर्तन है, वो आपका भविष्य है, और इसी में आपके भविष्य के खतरे हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्री है दरअसल ये प्रिडिक्ट कर रही है, और ये डॉक्यूमेंट्री जो है कई तरह की जो रिसर्च है, कई तरह के जो तमाम डेटा हैं, उन सबको रिसर्च करके, उन सब का आकलन करके बनी। अब देखिए, इस विषय को गंभीरता से समझने की जरूरत इसलिए भी है क्योंकि प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की मई 2024 में एक रिपोर्ट आई थी, और ये रिपोर्ट जो कहती है वो ये कहती है कि 1950 से 2015 के बीच भारत में हिंदुओं की आबादी 7.8% तक कम हुई है। ये प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की रिपोर्ट कहती है कि हिंदुओं की आबादी 7.8% कम हुई है, घटी है। और इसी समय में, इसी कालखंड में जो मुस्लिम आबादी है वो 43.15% बढ़ी है। अब आप सोचिए, 8% कम हो रही है हिंदुओं की आबादी, मुसलमानों की आबादी 43% से ज्यादा बढ़ी है। क्या ये आंकड़े आपको चौंकाते नहीं है? अगर ये भी नहीं चौंकाते तो फिर से कह रहा हूं कि भगवान आपका मालिक है। अब मैं ये सब आप चीजें, आंकड़े ये आपको क्यों बता रहा हूं? ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बिहार जाकर, और उससे पहले उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से एक बहुत बड़ा ऐलान किया। उस ऐलान को समझने की जरूरत है, उस ऐलान की गंभीरता को समझने की जरूरत है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि एक डेमोग्राफी कमीशन बनाने की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने ये कहा था कि भारत की डेमोग्राफी जो है, जिस तरह से बदल रही है, वो बहुत बड़ा संकट है, आने वाले दिनों के लिए एक चुनौती है। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा एक डेमोग्राफी कमीशन को हम बनाएंगे। मैं आपको बता दूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनके भाषणों का मैंने लाल किले से उनके भाषणों का मैंने विश्लेषण किया है, वो वहां से जो
जो ऐलान करते हैं उसके पीछे गहरी सोच होती है, गहरी उसके पीछे एक प्लानिंग होती है। उसके बाद वो लाल किले से कोई भी घोषणा करते हैं, जो घोषणा करते हैं उस पर अमल भी होता है। अब उन्होंने पहले लाल किले से इस घोषणा को करा, अब उसके बाद उन्होंने बिहार जाकर शुक्रवार को जब वो बिहार गए तो बिहार में भी उन्होंने कहा कि बिहार के जो लोग हैं उनका रोजगार जो है वो घुसपैठियों को नहीं लेने देंगे। यहां पर भी उन्होंने डेमोग्राफी कमीशन की उन्होंने बिहार में भी जिक्र किया। अब ये जब दो बार प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो इसका मतलब वो बहुत गंभीर हैं। और ये डेमोग्राफी कमीशन क्यों बन रहा है? ये इसलिए बन रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साथ साथ घुसपैठियों का जिक्र किया, क्योंकि ये सच है कि भारत में घुसपैठियों के कारण जनसंख्या असंतुलन, डेमोग्राफी इनबैलेंस जो है हो रहा है। मुसलमानों की आबादी, क्योंकि घुसपैठिए आ रहे हैं, मुसलमानों की आबादी तेजी से बढ़ रही है और दूसरी तरफ ये जो हिंदुओं की आबादी है वो घट रही है। और इस बात को हम हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि इस बात को याद रखिए कि भारत जो है, ये जो हम भारत को कहते हैं ना कि भारत एक सेकुलर देश है, भारत जो है एक बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। ये सेकुलर और ये सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत तब तक ही है जब तक भारत में हिंदू बहुसंख्यक है। जिस दिन हिंदू बहुसंख्यक नहीं रहेगा उस दिन जो है ना भारत सेकुलर देश रह पाएगा, ना उस दिन भारत जो है वो एक डेमोक्रेसी रह पाएगी। ये आप अगल बगल के सारे देश उठाकर देख लीजिए, दुनिया के तमाम इस्लामी मुल्क उठाकर देख लीजिए, क्या डेमोक्रेसी है वहां, जरा देख लीजिए। तो इसलिए कह रहा हूं कि ये हम तब तक सेकुलर हैं, तब तक हम डेमोक्रेटिक देश हैं, जब तक हिंदुओं की आबादी जो है बहुसंख्यक है। और ये भी बात, इस बात को भी याद रखिए कि जहां जहां आप भारत का नक्शा उठाकर देख लीजिए, जहां जहां हिंदुओं की आबादी कम हुई है उस इलाके से जो है लगातार भारत से अलग होने की मांग उठी है। और वो उन इलाकों में भारत के लिए सुरक्षा की चिंताएं, भारत की सुरक्षा, भारत की रक्षा को लेकर जो है तमाम तरह की चुनौतियां हमारे सामने आई हैं। इसलिए जो भी आंकड़े मैं बता रहा हूं वो वास्तव में बहुत ध्यान से सुनने की बात है। और इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आज का वीडियो बनाकर मेरी कोशिश है कि जो हिंदू सोए हुए हैं उनको जगाया जाए। अब जब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, बिहार में कह रहे हैं, उसके बाद उन्होंने ये पश्चिम बंगाल में कहा, तो अब इस बात को समझिए कि बिहार और पश्चिम बंगाल में बहुत से लोग कहेंगे क्योंकि चुनाव है इसलिए प्रधानमंत्री ये मुद्दा उठा रहे हैं। ये बात ठीक है कि पश्चिम बंगाल में और बिहार में तो अगले कुछ महीनों में ही चुनाव का ऐलान हो जाएगा और उसके बाद पश्चिम बंगाल में भी चुनाव होना है। और अगर चुनाव के लिहाज से लगातार ये सवाल प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, चुनाव को देखते हुए उठा रहे हैं अगर घुसपैठियों का मुद्दा, तो भी इसमें क्या हर्ज है? मैं तो कहता हूं कि पश्चिम बंगाल में और बिहार में घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा होना ही चाहिए। खासकर ये जो सीमावर्ती इलाके हैं, चाहे वो बिहार में ही सीमावर्ती इलाके हों या पश्चिम बंगाल के सीमावर्ती इलाके हों, यहां पर जिस तरह से डेमोग्राफी चेंज हुई है, यहां जिस तरह से हिंदू जो है वो धीरे धीरे उनकी आबादी कम हुई है, कई जिले ऐसे हैं जहां हिंदू अल्पसंख्यक हो गए हैं, तो यहां पर अगर घुसपैठ का मुद्दा नहीं बनेगा तो कहां बनेगा? तो आप ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री शायद जो है ये चुनाव के लिहाज से, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, डेमोग्राफी कमीशन जो है एक बहुत ही गंभीर विषय है और ये प्रधानमंत्री का एक बहुत गंभीरता से किया गया ऐलान है और इस पर अगले कुछ दिनों में आप देखेंगे बहुत गंभीरता से केंद्र सरकार काम करेगी। और इसको आप इस बात से भी समझिए, पिछले कुछ समय से जो है लगातार जो है जो सरकारें हैं, बीजेपी की सरकार, केंद्र सरकार है और बीजेपी की जो अन्य राज्यों में सरकारें हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, महाराष्ट्र हो या असम हो, त्रिपुरा हो, जिस जिस जगह बीजेपी की सरकारें हैं वहां पर एक घुसपैठियों के खिलाफ पुश बैक एक मूवमेंट चल रहा है। ये ऑपरेशन पुश बैक जो है ये क्या है कि घुसपैठियों को पकड़ो और उनको डिपोर्ट करो। और कई हजार जो हैं, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद तो करीब 4000 लोगों को डिपोर्ट किया गया था। लेकिन ये 4000 5000 करने से नहीं चलेगा। भारत में घुसपैठियों की आबादी जो है कितनी है इसका सही से आकलन नहीं है। कोई कहता है 20 करोड़ है, कोई कहता है 10 करोड़ है, कोई कहता है 5 करोड़ है। और ये आबादी जो ये 10 से 20 करोड़ हो सकती है। तो इतनी बड़ी आबादी को भारत से निकालना बहुत चुनौतीपूर्ण काम है, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा। और ये भी मत भूलिए, मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाकर बताया था कि कैसे जो है सिर्फ बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए नहीं, बल्कि आप ये सोचिए कि ये जो जम्मू कश्मीर के अंदर पाकिस्तान से भी आकर लोग रह रहे थे। और इसका मैंने खुलासा करके आपको अपनी वीडियो में बताया था कि कैसे पाकिस्तान से आए लोग कश्मीर में बसे, यहां पे जमीन ले ली, घर बना लिया, यहां सरकारी नौकरी और वो भी पुलिस की नौकरी में भर्ती हो गई। ये खतरा हर जगह है। और आप जानते हैं ये सिर्फ अब पाकिस्तान से तो अब इतना नहीं, ज्यादा लोग आते, कुछ लोग आते हैं डिसअपीयर हो जाते हैं,
वो एक सुरक्षा की चुनौती होती है। लेकिन बांग्लादेश से आते रोहिंग्या घुसपैठिए आते हैं, और जानते हैं रोहिंग्या घुसपैठिए जो है 2017 का एक डेटा है, वो ये कहता है कि 70 से 75 हजार अवैध घुसपैठिए, रोहिंग्या घुसपैठिए जो हैं वो हिंदुस्तान में, भारत में आए हैं। और इसमें एक बड़ा खतरा आपको बता दूं क्या है। दरअसल ये इसलिए आते हैं, और ये लोग जो आते हैं ना, घुसपैठिए आते हैं, ये भारत की डेमोग्राफी को चेंज करने के लिए आते हैं। क्योंकि ये निकलते हैं वहां से, पहले ये जो है बांग्लादेश जाते हैं, बांग्लादेश से निकलकर ये पश्चिम बंगाल आते हैं, पश्चिम बंगाल से निकलकर ये कहाँ जाते हैं, ये यूपी में आते हैं, ये राजस्थान में जाते हैं, ये जो है मध्य प्रदेश में जाते हैं, ये जम्मू कश्मीर में जाते हैं। अब आप सोचिए कि इन राज्यों में क्यों जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जब ये घुसपैठिए जाते हैं, रोहिंग्या घुसपैठिए जो कि मुस्लिम है, तो वो कश्मीर में नहीं जाते जहां पे वो बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम है और जहां पर उनको उनके जैसा माहौल मिलेगा, वो जम्मू में बसते हैं। अब इसके पीछे सोच क्या है, जम्मू की डेमोग्राफी को बदलने की सोच है, क्योंकि जम्मू जो है हिंदू बहुल है, तो जम्मू को भी जो है डिसबैलेंस कर दिया जाए, यूपी को, राजस्थान को, मध्य प्रदेश को, इन सबको डिसबैलेंस किया जाए, यहां डेमोग्राफी चेंज हो। ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, प्रधानमंत्री का ऐलान जो है वो बहुत जरूरी भी है, और जो है वो बहुत जो है इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन फिर से कह रहा हूं, दुर्भाग्य की बात क्या है, सोचिए कि प्रधानमंत्री के इस ऐलान का विपक्ष की किसी पार्टी ने स्वागत नहीं किया। उल्टे ऑपरेशन पुश बैक का जो है विरोध होता है। ऑपरेशन पुश बैक को जो है इस्लामोफोबिक कहा जाता है, ऑपरेशन पुश बैक को कहा जाता है एंटी ह्यूमन है, ये सब कहा जाता है। और ये कहने वाले कौन है, ये कांग्रेस और कांग्रेस के इकोसिस्टम से जुड़े लोग हैं, ये टीएमसी और टीएमसी के इकोसिस्टम से जुड़े लोग हैं, ये आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी जैसी हैं, इनके जो है इकोसिस्टम से जुड़े लोग हैं। और अगर बिहार में, फिर से कह रहा हूं, अगर ये लोग कहते हैं कि चुनाव है इसलिए घुसपैठिए आ गए, तो फिर से मैं कह रहा हूं उसमें गलत क्या है। अगर आपको बिहार के सीमांचल जो है 4 जिले, भारत जो सीमाओं से, बिहार की सीमा से है जहां से, तो वहां के अगर उन 4 जिलों का मैं आपको आंकड़ा बताऊं तो आपको समझ आएगा कि पीएम ये क्यों बिहार में कह रहे हैं और क्यों इसको एक बड़ा मुद्दा बनना चाहिए। देखिए, बिहार के सीमांचल में अररिया नाम का एक जिला है, यहां मुस्लिम आबादी 41% है, 41% मुस्लिम आबादी है। पूर्णिया एक जिला है जहां 37% मुस्लिम आबादी है। कटिहार एक जगह है जहां 43% मुस्लिम आबादी है। और किशनगंज एक जगह है जहां पर 68% आबादी मुस्लिम है। अब आप सोच सकते हैं कि ये जो इलाके हैं यहां कैसे घुसपैठिए आकर बस गए, और कैसे इन इलाकों में, और ये तमाम वो इलाके हैं जहां हिंसा की, जहां अपराध की ढेरों सारी जो है वारदातें होती है, जहां से हिंदू पलायन करने के लिए मजबूर हैं। और ये जो किशनगंज है ना, यहाँ पर 68% है। ये जो है, जो बॉर्डर है, जो बॉर्डर एरिया है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, वहां से मुश्किल से जो है ये 25 से 30 किलोमीटर है। अब आप समझ लीजिए कि ये कितनी बड़ी समस्या। अब आपको एक चीज और, पश्चिम बंगाल की अगर बात करें, पश्चिम बंगाल में भी प्रधानमंत्री ने कहा, तो हाँ, पश्चिम बंगाल में भी, क्योंकि पश्चिम बंगाल में उत्तरी दिनाजपुर है, यहां पर 50% मुस्लिम आबादी है। इसी तरह से दक्षिण दिनाजपुर में 25%, और मालदा में 51%। और आप फिर से जिन जिन जिलों का मैंने नाम लिया है, वहां का जाकर आप गूगल करके देखिएगा, वहां पर क्या क्या हो रहा है, वहां पर किस तरह के अपराध हो रहे हैं, किस तरह से हिंदुओं पर वहां हमले होते हैं, किस तरह से हिंदू वहां से जो है पलायन करने के लिए मजबूर है। तो ये सब जो चीजें हैं, बड़ी खतरनाक चीजें हो रही हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ऐलान बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अंत में एक बात और, अब ये सवाल है कि अब ये जो घुसा है, इनको निकालने के लिए ऑपरेशन पुशबैक जरूरी है, और दूसरी तरफ जो डेमोग्राफी मिशन की प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं वो बड़ा जरूरी है। लेकिन इसका, फिर से कह रहा हूं कि इसका विपक्ष विरोध कर रहा है, और विपक्ष विरोध कर रहा है इस बात से समझिए क्योंकि विपक्ष का वोट बैंक यही लोग हैं। ये जो घुसपैठिए हैं, इसका भी मैं आपको अपनी वीडियो में प्रमाण दे चुका हूं। ये जो घुसपैठिए हैं, ये भारत में आधार कार्ड बनवा लेते हैं, भारत में ये वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं, भारत के चुनाव में वोट करते हैं। और ये किसका वोट बैंक है बताने की जरूरत नहीं। पश्चिम बंगाल में ये ममता बनर्जी का वोट बैंक है, बिहार में ये आरजेडी और कांग्रेस का वोट बैंक है, उत्तर प्रदेश में ये समाजवादी पार्टी का वोट बैंक है, दिल्ली में ये जो है आम आदमी पार्टी का वोट बैंक होता है। ये सब मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए, और इसी से जो मैं जोड़ रहा हूं, SIR, वोटर पुनरीक्षण प्रक्रिया चल रही है ना, SIR जो चल रही है, उसको लेकर के आप देखिए। अब उसको लेकर के क्यों इतना विरोध हो रहा है, क्यों? क्योंकि उसका एक टारगेट ये भी है। ये बात कहेगा नहीं कोई, ना चुनाव आयोग कहेगा कि हाँ हमने इतने घुसपैठिए आइडेंटिटी, लेकिन कहीं ना कहीं SIR के पीछे एक बड़ा सोच ये भी है कि जो घुसपैठिए हैं उनको निकाला जाए, उनको वोटर लिस्ट से निकाला जाए, वो भारत के चुनाव में वोट ना दें, भारत के चुनाव को प्रभावित ना कर सके। और इसीलिए जो है अभी बिहार में आरजेडी और कांग्रेस हल्ला मचा रहे हैं, और सबसे ज्यादा पेट दर्द जो
SIR को लेकर हो रहा है, वोटर पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर हो रहा है, उसके बाद वो TMC के नेताओं को हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब जो है बिहार के बाद वो जो है पश्चिम बंगाल में होने जा रही है SIR। तो ये सब चीजें जो है वोट बैंक के लिए है। तो वोट बैंक के लिए पॉलिटिकल पार्टियां तो कुछ कुछ करती हैं, लेकिन सवाल उन हिंदुओं का है जो ये सारे आंकड़े देखकर भी चौंकते नहीं और जिनको लगता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक बार रवीश बाबू ने एक वीडियो बनाकर कहा था भारत में कि क्या फर्क पड़ेगा कि अगर भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे, अगर भारत में हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है क्या होगा। फिर उसके बाद बोरिया बिस्तर समेट कर हिंदुओं को निकलना पड़ेगा, या तो मरना पड़ेगा या फिर उनका हश्र क्या होगा। ये आप जो पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ हो रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है, और सिर्फ हिंदू नहीं, हिंदू सिखों के साथ हो रहा है, ईसाइयों के साथ हो रहा है, और जो अफगानिस्तान में सिखों के साथ हिंदुओं के साथ हुआ कि गुरु ग्रंथ साहब सर पे रखकर भागना पड़ा, वो स्थिति जो है सबकी होगी अगर भारत की जो डेमोग्राफी चेंज हुई। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बड़ा गंभीर विषय है और हर किसी भारतीय को, हर हिंदू को जो है इसको बड़ा गंभीरता से लेना चाहिए। पॉलिटिकल पार्टियां नहीं लेंगी क्योंकि उनका वोट बैंक है। अच्छा तो यह रहता है तमाम पॉलिटिकल पार्टियां डेमोग्राफी कमीशन का स्वागत करती, लेकिन एक विपक्षी पार्टी ने स्वागत नहीं किया है। उनकी मंशा आप समझ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।